Hello everyone, welcome to my channel Utgam Classes. I am Nidhi and we are today beginning or starting a new chapter is called Tissue. It's a class 9 6 chapter और इससे पहले एक चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, 2 पार्ट्स में बना था वो। और ये चैप्टर 6 है जिसको टिश्यू कहते हैं। और आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर among your friends. So let's begin. इस चैप्टर में आप प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट टिश्यू के कुछ आप यहाँ पर फ्लो चार्ट देख पा रहे हैं। ये पूरा चैप्टर प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में बताया गया है। आपको मैं ये सारे कॉन्सेप्ट स्लोली स्लोली कवर करूंगी, आपको सारा चीज समझ में आएगा। बस बने रहिए चैनल के लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक। और प्लांट टिश्यू देखिए आप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो पूरा लाइफ डिवाइड करते रहते हैं, थ्रू आउट लाइफ। और ये 3 तरीके के होते हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। तो आपने कभी कभी देखा होगा जब प्लांट्स जो है ना, आप देखेंगे कि मुरझा रहे हैं कुछ उनमें, अब वो ग्रो नहीं कर रहे। सडनली आप देखेंगे जब उन्हें एनवायरनमेंट उनके अकॉर्डिंग मिलने लगता है, वाटर और सनलाइट वगैरह, तो वापस से वो फिर से ग्रो करने लगते हैं। तो वहां पर इनके कुछ रीजंस होते हैं, जहाँ कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, और उनसे कुछ टिश्यूज बनते हैं। इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ये पूरी लाइफ डिवाइड करते रहते हैं और ये 3 तरीके के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। प्लांट टिश्यू अगेन ये सेकंड टाइप आप देख रहे हैं, जो परमानेंट टिश्यू। जब प्लांट के सेल या टिश्यू अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं डिवाइड करने की, प्लांट के जो परमानेंट सेल हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं फर्दर, तब हम कहते हैं वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गए हैं। और ये 2 तरीके के होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू के फर्दर 3 टाइप्स आप देख पा रहे हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। बिल्कुल एनसीईआरटी के जो आपके टर्म्स हैं उसी बेस पे है ये। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को देखें तो ये जाइलम और फ्लोएम। सबका अपना फंक्शन और सिग्निफिकेंस है, आगे देखेंगे। प्लांट टिश्यू, तो अगर आप पढ़ते आ रहे हैं कि सेल, और जब ये सेल बहुत सारे हो जाते हैं तो ये टिश्यू बना लेते हैं, ठीक है। तो इतना तो आप जानते हैं। उसके आगे देखिए यहाँ पर, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। जब सेम टाइप ऑफ सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तब वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, इनको टिश्यू कहते हैं। और हिस्ट्री अगर देखें तो हिस्ट्री रिफर टू स्टडी ऑफ टिश्यूज। द वर्ड टिश्यू टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन वर्ड मींस वीव। टिश्यू जो है वो एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब है वीव। नेक्स्ट देखते हैं, द प्लांट टिश्यू इज अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स। तो प्लांट का जो टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल्स का बना हुआ है, यहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट की टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, which divide resulting in a large number of cell। ये डिवाइड करते हैं और कलेक्टिवली इनको हम टिश्यू कहते हैं। A tissue is a group of specialized cell with similar structure and function। इन टिश्यूज का अपना स्पेशल फंक्शंस होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट टिश्यू आर 2 टाइप। प्लांट की टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ टिश्यू मेड अप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द ग्रोइंग एरियाज ऑफ प्लांट्स। सो प्लांट में सर्टेन एरियाज होते हैं जहां पर ये ग्रो करते हैं, प्लांट जो है ना ग्रो करते हैं। मैं आपको आगे की स्लाइड में इसको और डिटेल में बता दूंगी। तो प्लांट में की शूट पे, की टिप पे यहाँ पर, और रूट की टिप पे, और कुछ बीच में आप मिडिल पोर्शन में आप देखेंगे कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बनते हैं। इनकी ये खास बात होती है कि ये खुद ब खुद डिवाइड करते रहते हैं, ये खुद ही डिवाइड करते रहते हैं, और जिससे प्लांट अपनी ग्रोथ कंटिन्यू बनाए रखता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर 3 स्पेशल
टाइप्स जैसा हमने फ्लो चार्ट में पहले देखा था, ये 3 तरीके के होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अभी मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। परमानेंट टिश्यू आर आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो ये प्रीवियस स्लाइड में जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स में परमानेंट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, या तो सिंपल या कॉम्प्लेक्स। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगेन 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अभी फिलहाल हम सिर्फ रीड करेंगे, मैं आपको डायग्राम से इसको और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगी। इट इज अ मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द ग्रोइंग ऑफ टिप। स्टेम की टिप पे, सबसे टॉप पे यहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं, और रूट में, रूट की भी टिप पे। इससे इनकी प्लांट्स की साइज जो है वो इंक्रीज होती है। लेटरल मेरिस्टेम इज अ मेरिस्टेम प्रेजेंट एट लेटरल पार्ट ऑफ द प्लांट्स की लेटरल पार्ट्स में प्रेजेंट होती है ये सेल्स। ये प्लांट की गर्थ यानी मोटाई को बढ़ाने में काम करती है यहाँ पर, ठीक है। और आगे देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम is a meristem found between differentiated tissue। ये differentiated tissue के बीच में पाई जाती है। आगे हम और डिटेल में देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम शूट की टिप पे जैसा मैंने बोला था, और रूट की टिप पे जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था। ये आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये आपकी प्लांट्स की चौड़ाई जो जहां पर बढ़ती है स्टेम में, मिड में, वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, और खास तौर से इनका जो एरिया होता है नोड्स की तरफ, ये आपको देखने को मिलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम, आपको ये लोकेशन दिखाई दे रही है, इसको क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ पर ये पाए जाते हैं। आई होप ये क्लियर है। तो अगेन और देख लेते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम अकर एट द शूट एंड रूट के टिप पे, जिससे नई पत्तियां, फ्लावर्स ग्रो करते हैं। लेटरल मेरिस्टेम, इससे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जब प्लांट पूरा ग्रो कर जाता है तो अब उसकी चौड़ाई बढ़ती है, ये चौड़ाई बढ़ती है, जिससे कि आप देखेंगे धीरे धीरे प्लांट में बार्क बनती है। आपने देखा होगा पेड़ों में बाहर की तरफ मोटा मोटा हार्ड चीज पाई जाती है, जिसे हम बार्क कहते हैं, ट्री को, ट्री का बार्क कहते हैं, जो कि किससे बनेगा, वो डेवलप होगा आपका लेटरल मेरिस्टेम से। परमानेंट टिश्यू हमने देखे, परमानेंट टिश्यू कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं डिवाइड करने की। अभी तक तो आपने देखा सेल डिवाइड कर रहे थे, पर परमानेंट में आके ये अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं डिवाइड करने की, ठीक है। लेकिन ये बनते तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हैं या सेल से हैं, बट ये अपनी एबिलिटी को लूज कर देते हैं। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल अटेन इट्स परमानेंट शेप। डिफरेंशिएशन जब पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद ये अब जब फर्दर डिवाइड नहीं होता है, तब ये परमानेंट शेप और ले लेते हैं, और उनका स्पेसिफिक फंक्शन रह जाता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू इज अ परमानेंट टिश्यू दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसमें एक ही तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, और आगे देखेंगे हम कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये सभी सिंपल के टाइप्स हैं। तो यहाँ सबसे फर्स्ट वाला हेडिंग हम लेके चल रहे हैं, पैरेन्काइमा। टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट। पैरेन्काइमा का काम है सपोर्ट करना प्लांट को। ये लूजली पैक्ड होते हैं, इनमें इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। ऐसे पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होगा, उनको हम क्या कहेंगे, क्लोरेन क्लोरेनकाइमा, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे द पैरेन्काइमा विद लार्ज एयर स्पेस टू गिव बियोन्सी। जब ज्यादा इनमें स्पेस होगा, सपोज ये पैरेन्काइमा है, ज्यादा स्पेस होगा इन सेल्स में, तो इनसे क्या मिलेगा, बियोन्सी मिलेगा। और बियोन्सी अगर होगा तो हम क्या कहेंगे, एरेन्काइमा। बियोन्सी मतलब ये फ्लोट करेंगे हवा में,
एयर में फ्लोट करने की एक तरीके की टेंडेंसी हो जाती है। जब ऐसा कुछ होता है, स्पेस ज्यादा हो, तो फिर हम क्या कहेंगे, एरन कायमा, लीव्स में। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए आप, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा, और ये क्लोरेन्काइमा, ये इसी का ही टाइप है। जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब ये लूजली पैक्ड हो, इसमें स्पेस देख रहे हैं आप, लूजली पैक्ड हो, तो ये यहाँ पर इनमें क्लोरोफिल होता है, और फिर हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड और वाटर। कॉलिनकाइमा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलिनकाइमा। इससे मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है प्लांट को। थिकन एट द कॉर्नर्स में थिक होते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है। इट अलाउ इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट्स को बेंडिंग के लिए हेल्प करते हैं विदाउट ब्रेकिंग। स्क्लेरेन्काइमा का काम है कि प्लांट को हार्ड बनाना, स्टिफ बनाना, थिक बनाना। क्यों? क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं उनमें लिग्निन पाया जाता है, एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड और कॉमनली सीन इन हस्क ऑफ द कोकोनट। इस तरीके के सेल्स आपको कोकोनट के हस्क में देखने को मिलते हैं, और ये जनरली डेड होते हैं। गार्ड सेल और एपिडर्मल टिश्यूज, टिश्यू एड इन प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब कुछ हमारे सेल्स ऐसे हैं प्लांट्स में जिनमें गैसेस एक्सचेंज लगातार चलता रहता है। गार्ड सेल आर किडनी की शेप के होते हैं, और ये डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। इनकी शेप डम्प बेल शेप जैसी होती है। इन मोनोकोट टू गार्ड द स्टोमेटा, द एपिडर्मल टिश्यू ऑफ द रूट एड इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो इनमें इनसे गैसेस एक्सचेंज होता है और वाटर वगैरह अब्जॉर्प्शन होता है। ये स्टोमेटा को के पे प्रेजेंट रहते हैं, इनको गार्ड सेल हम कहते हैं। ये देखिए, ये रहे गार्ड सेल, आप देख सकते हैं ये गार्ड सेल है, और ये एपिडर्मल सेल है, ये आउटर थिन वॉल है। ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं गैसेस एक्सचेंज में काम आता है। ये न्यूक्लियस है। क्लोरोप्लास्ट आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। ये सैप वैक्यूल है। तो ये इस तरीके से डम्बल शेप जैसे गार्ड्स हैं। द एपिडर्मल टिश्यू इन डेजर्ट प्लांट हैव थिक वैक्सी कोटिंग। आपने जब अभी एपिडर्मल टिश्यू को देखा, वो उनमें आपको देखेंगे तो वैक्सी कोटिंग आपको मिलेगी ऑफ क्यूटिन विद वाटरप्रूफ क्वालिटी। इन इसमें कुछ वैक्सी कोटिंग पाई जाती है इन एपिडर्मल टिश्यूज में, जो कि वाटर को लॉस नहीं होने देती। जब डेजर्ट में ऑलरेडी पानी इतना कम है, तो पानी को बचा के रखने के लिए इस तरीके की क्यूटिन की कोटिंग बहुत काम आती है प्लांट्स के। द एपिडर्मल टिश्यू फ्रॉम सेवरल लेयर थिक कॉर्क ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री। और जो आपका बार्क ऑफ ट्री है उसमें बहुत सारी लेयर बनी हुई होती है, किससे? एपिडर्मल टिश्यू से। नेक्स्ट आप देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरीके के आप यहाँ देख रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जाइलम और फ्लोएम, पहले ये आप इसको मैं समझा देती हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। जाइलम का काम है वाटर की सप्लाई करना प्लांट्स को, वाटर और मिनरल्स की, है ना, प्लांट्स के ऊपरी पार्ट्स में सारे में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियाज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, थिक वॉल्स। इसकी जो सेल्स होती हैं उनमें वॉल्स थिक होती हैं, और ये कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स। फ्लोएम के जो पार्ट्स हैं, नंबर 1 इज सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। और इसका जो फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड टू अदर पार्ट्स। कैसे करेगा ये? तो ये आपका, जैसे सपोज ये प्लांट है, ठीक है, अगर इसके आपकी जो लीफ यहाँ पर है, यहाँ से अगर फूड जो है ट्रैवल होके हर पार्ट में नहीं पहुंचेगा, तो ये प्लांट कैसे सरवाइव करेगा? इसलिए ये जो फ्लोएम है सारा फूड्स ट्रांसपोर्ट करता है। और इसको आप याद रख सकते हैं, ट्रिक है फ से फूड और फ से फूड और फ से फ्लोएम।
तो आपको याद रहना चाहिए, फा आ रहा है मतलब फूड सप्लाई कर रहा है ये टिश्यू, और इसका ऑपोजिट हम देख लेंगे जाइलम है तो वाटर। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। और एक बार और देख लेते हैं, द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये एक से ज्यादा तरीके की सेल से बनते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे टाइप्स देख पा रहे हैं। ऑल दीज सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। इनके कोऑर्डिनेशन से ही सारे जो फंक्शंस होते हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं वाटर सप्लाई और कंडक्शन ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। जाइलम का स्ट्रक्चर आप देखिए, जो पार्ट्स मैंने आपको अभी बताए थे, ये वेसल है, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकियाट, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये सभी आपको जाइलम के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। फ्लोएम के देखिए, फ्लोएम का ये आप देख सकते हैं, सीप प्लेट, सीप ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, ये सभी फ्लोएम पार्ट्स हैं। ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से ही ये फूड सप्लाई होता है। ये सभी आपके स्ट्रक्चर्स प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में या लीव्स में पाए जाएंगे। और यहाँ देखिए कंपेनियन सेल है, सीप ट्यूब्स, सीप प्लेट्स, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है, ये कनेक्टिंग डॉट्स जो आपको प्लाज्मोडेस्माटा, ये दो सेल्स की ज्वाइनिंग जिस जगह से हो जाती है उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल है। तो ये सारे एक तरीके के पार्ट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेशन से ही प्लांट्स में पानी और ये फूड वगैरह सप्लाई होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में ही, एनिमल टिश्यू। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्लांट्स और एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू चार तरीके के, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस और मस्कुलर। तो 4 टाइप के टिश्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में। नेक्स्ट देखिए, एनिमल टिश्यू अगेन सिमिलर फंक्शन करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स है। और देयर आर 4 बेसिक टिश्यूज होते हैं, जनरली 4 बेसिक टिश्यूज होते हैं, जैसा पहले बताया मैंने आपको। सब डिवाइडेड एज ए एपिथेलियल कहते हैं, कभी हम इन्हें कनेक्टिव कहते हैं, कभी मस्कुलर, कभी नर्वस, इस तरीके से 4 होते हैं। और ये 4 मेजर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 4 मेजर टिश्यूज हैं। इनके अंदर सब डिवीजन देख रहे हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ग्लैंडुलर। नेक्स्ट देखिए मस्कुलर को, स्ट्राइटेड, स्मूथ, कार्डियक मसल्स, यानी कि ये जो टिश्यूज हैं इनसे ये ऑर्गन्स बनेंगे। और ये देखिए आप, स्ट्राइटेड, वॉलंटरी का मतलब है कि जैसे वॉकिंग, टॉकिंग कुछ करते हैं हम लोग, जिसमें मसल्स को हम अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, उनको स्ट्राइटेड मसल्स हम कैटेगरी में डालते हैं। और स्मूथ में ऐसी मसल्स जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उन वो स्मूथ मसल्स में है। और हार्ट जो मसल्स हैं, इन पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कार्डियक मसल्स में है। और आगे देखिए, इसमें कनेक्टिव टिश्यू आपका फ्लूइड, स्केलेटन, आप देख सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो ब्लड है एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज, एरियोलर, लिगामेंट, टेंडन, ये सभी कनेक्टिव टिश्यूज हैं। आपको लगता होगा कि ये टिश्यू नहीं है, बट ब्लड इज अ टिश्यू। नर्वस सिस्टम जो बना होता है नर्व सेल्स का, उनमें भी कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं, ये सभी कलेक्टिवली नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। देखते हैं आगे, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू। आगे देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं। सबसे पहला टिश्यू, ये बॉडी के पूरे सरफेस को कवर करता है, इनसाइड, अंदर से और बाहर से। मेन ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, इसमें कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं इस टिश्यू पे। अटैच टू अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू एट बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो इसमें आपको ये तरह तरह की जो लेयर्स दिखाई दे रही हैं, इन सबसे मिलके ये बना होता है एपिथेलियल टिश्यू। और सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू, और नीचे ये जो आपको दिख रहा है कनेक्टिव टिश्यू और बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस पता होने चाहिए, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सेंसरी परसेप्शन। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, हमारी स्किन क्या है एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, प्रोटेक्शन करती है, स्किन हमारी बॉडी को बचाती है। इसमें से सिक्रीशन चलता रहता है लगातार, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं आप देखते हैं, है ना।
पसीना और ऑयल ये सब निकलता रहता है, स्वेट ग्लैंड होते हैं, अब्जॉर्प्शन चलता रहता है लगातार, ठीक है, वाटर अब्जॉर्ब करती है स्किन, एक्सक्रीशन होता रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट है सेंसरी परसेप्शन, हमें सेंस मालूम पड़ता है, ठंडा गर्म, धूप ठंडा, ये सब सेंसरी परसेप्शन। तो ये हमें भी स्किन से ही, एपिथेलियल टिश्यू की से ही मालूम पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, कैटेगराइज बेस्ड ऑन शेप ऑफ द सेल्स एंड लेयर ऑफ द सेल्स। तो ये देखिए, आपको ऐसे इस तरीके से एपिथेलियल टिश्यूज आपको मिलेंगे। ये आपके एपिथेलियल टिश्यूज आपके सिंपल भी होते हैं, स्ट्राइटेड भी होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबोइडल और कॉलमनार। अभी हम वन बाय वन देखेंगे। जो सिंपल होते हैं ये सिंगल लेयर के बने होते हैं, जैसा आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा। और जो स्ट्राइटेड होते हैं इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी लेयर्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक। स्क्वैमस फ्लैट मसल्स होती हैं, क्यूबॉइडल स्क्वायर जैसी शेप की, ठीक है। और कॉलमनार कॉलम जैसी बनी हुई, कॉलम इस तरीके से कॉलम जैसे बने हुए, रेक्टेंगल। ये देखिए सिंपल स्क्वैमस टिश्यू आप देख सकते हैं। ये तो आपकी आरबीसी सेल्स हैं, और ये आपकी सिंगल लेयर जो दिख रही है आपको, फ्लैट एंड थिन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसका फंक्शन क्या हो रहा है सिंपल स्क्वैमस टिश्यू का। यहाँ पर ये देखिए आप, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, ये सिंगल लेयर आपको दिख रही है, सिंगल लेयर है और फ्लैट है, चिपटी हुई एकदम पतली। और ये काम क्या कर रही है, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन इसका फंक्शन है। एयर सैक इन लंग्स, ये लंग्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये देखिए आप, लंग्स में आपको एल्वोलाई, अगर पता है तो एल्वोलाई की देखिए गैसेस जब एक्सचेंज होता है तो उस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, जहां पर जो आरबीसीज में ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से वापस से एयर सैक में आ रही है। तो ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ, लोकेशन पता होनी चाहिए, किडनी और डक्ट्स, ओवरीज, यहाँ पर ये होती कॉलम जैसी बनी होती है, ये देखिए। और मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन का, अब्जॉर्प्शन का, सिक्रीट करती है ये और अब्जॉर्प्शन करती, कॉलम जैसी शेप होती है इनकी। नेक्स्ट देखिए कॉलमनार, ये भी सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। और ये इनकी लोकेशन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूट्रस होती है। और इसमें ग्लोबुलेट सेल्स पड़े हुए होते हैं, और जिसमें माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रोविलाई, जो किसी भी एरिया को बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ही अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, आपके सीलिया या विलाई हो जाएंगे। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। गोबलेट सेल्स और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सभी क्या है, सी के पार्ट है सिंपल कॉलमनार के। लोकेशन मेन पता होनी चाहिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती है। यूट्रस में काम क्या है, सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन का। देखिए स्ट्राइटेड स्क्वैमस, स्ट्राइटेड स्क्वैमस देखिए मल्टी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स आपको दिख रही है। और इसका अगेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन का। इसकी लोकेशन है स्किन और माउथ में, ये मिलती है हमें स्किन और माउथ में। नेक्स्ट देखिए, ये मैं अभी इसको स्किप करती हूँ। नेक्स्ट है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारे जितना भी ब्लड है और बोन, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, बोन, ठीक है, और लिगामेंट, टेंडन, ये सभी जगह हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू, ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है, ये सभी जगह टिश्यूज जो होते हैं उनमें कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ रहता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू, इसको और डिटेल में हम आगे देखेंगे। तो ब्लड एक तरीके का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, और वैसे इसे हम फ्लूइड भी कहते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, रेड ब्लड सेल्स, और क्या है, डब व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं इसमें। ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्रोटीन, सॉल्ट्स, हार्मोन होते हैं। ब्लड फ्लो, ट्रांसपोर्ट, गैस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल। ब्लड क्या करता है, ये फूड डाइजेस्ट करने में, हार्मोन्स आपका ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है,
बोन भी एक तरीके की कनेक्टिव टिश्यू है, हार्ड मैट्रिक्स होता है ये, कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें बोन इज कनेक्टेड बाय अनदर बोन, अगर एक बोन दूसरे बोन से जुड़ी है तो उसको क्या कहेंगे, बोन टू बोन इज कॉल्ड लिगामेंट। अगर एक बोन कनेक्ट है दूसरी बोन से तो हम क्या कहेंगे, वो लिगामेंट से जुड़ी हुई है। बीच में जो भी टिश्यूज होते हैं उनको लिगामेंट कहते हैं। अब बोन इज कनेक्टेड बाय मसल विद अनदर, अगर बोन आपकी मसल से जुड़ी हुई है तो हम इसे टेंडन कहेंगे, टेंडन्स। बोन आपकी किसी मसल से जुड़ी हुई है तो हम क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे। नेक्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपके नोज में, ईयर में, ट्रैकिया में, लैरिंग्स में वहां पर प्रेजेंट होती है। मतलब आप अपने कानों को, नोज को आपको ट्विस्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब वहां पर कार्टिलेज है। ये आपकी जो स्ट्रेचेबल होती है, ये बोन्स कैसी होती है, स्ट्रेच कर सकते हैं आप इसे। नेक्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये आपकी स्किन में, मसल्स में, ब्लड में सब जगह पाई जाती है, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करती है। एडिपोज टिश्यू, ये इसमें फैट सेल्स पाए जाते हैं, ये फैट को स्टोर करती है और ये इंसुलेटर का काम करती है। नेक्स्ट ये देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलर टिश्यू बाइंड अंडरलाइंग ऑर्गन टू स्किन एंड ईच अदर, फॉर्म्स डेलिकेट मेम्ब्रेन थ्रू आउट द बॉडी। ये आप पूरा नेटवर्क देख रहे हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू का है, एरियोलर टिश्यू का है। ये देखिए आप एडिपोज टिश्यू, फैट सेल जो फैट को स्टोर करता है, एनर्जी भी स्टोर करेगा, और इंसुलेशन यानी कि बॉडी को एक प्रिजर्व करके रखता है और कुशन की तरह काम करता है, इसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टेंडन, मसल्स को बोन से जोड़ने वाली जो आपकी चीज होते हैं टिश्यूज, उनको टेंडन्स कहते हैं। और बोन टू बोन यानी लिगामेंट, और मसल टू बोन या बोन टू मसल टेंडन। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा पिक्चर से। ये देखिए कार्टिलेज मैंने बताया था कैसे आप इसको स्ट्रेचेबल होता है, आप किसी भी डायरेक्शन में इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं, और ये कुछ स्पेशल सेल्स कॉन्ड्रोसाइट से बनी हुई होती है और इसलिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, इसे कार्टिलेज कहते हैं। एक तरीके की बोन होती है पर ये इतनी हार्ड नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मसल टिश्यू आप देख सकते हैं, मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू, कार्डिक मसल टिश्यू और स्केलेटन मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यू से आपका पूरा ये एलिमेंट्री कैनाल आप देख सकते हैं, और कार्डिक मसल से कार्डिक आपका पूरा बना हुआ होता है, हार्ट, पूरी हार्ट की जो भी जो सिस्टम है वो आपकी कार्डिक मसल टिश्यू की बनी होगी। स्केलेटन आपकी स्केलेटन मसल से बनी होगी, ये इनवॉलेंट्री होगा, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, हार्ट कैसे बीट करेगा, क्या होगा, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, नो कंट्रोल। ठीक है, लेकिन आपको हैंड को ट्विस्ट करना है, हैंड को मूव करना है, इस पे आपका कंट्रोल है, तो वॉलेंट्री कंट्रोल कहते हैं इसे। मस्कुलर टिश्यू मैंने बताया, दे हैव स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है इनमें जिससे वो मूवमेंट कर सकते हैं। 3 टाइप्स का डिस्कशन आपकी बुक में दिया हुआ है, स्ट्राइटेड मसल्स, स्केलेटन मसल और इनवॉलेंट्री मसल्स। तो स्ट्राइटेड मसल बोले या स्केलेटन मसल, या फिर आप इन्हें वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब इस पे आपका कंट्रोल है। स्ट्राइटेड का मतलब इन इन तरीके की टिश्यूज और सेल्स में लाइनिंग सी आपको दिखेंगी। ठीक है, दे आर सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस में होते हैं, इनमें बैंड्स जैसे पाए जाते हैं, लाइट बैंड और डार्क बैंड, इसी वजह से इनको स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। और अनस्ट्राइटेड मसल्स जिसपे आपका कंट्रोल, इनवॉलेंट्री कंट्रोल, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसको अनस्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं, या फिर आप स्मूथ मसल्स भी कह सकते हैं, जैसे कि आपका दे आर कॉमनली कॉल्ड। तो अनस्ट्राइटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स कहें या फिर आप इनवॉलेंट्री मसल्स कहें, इसमें आपको कोई भी स्ट्राइएशन या डार्क बैंड या लाइट बैंड आपको नहीं दिखाई देगा, और इनकी लोकेशन एलिमेंट्री कैनाल, यूट्रस, आइरिस ऑफ एन आई या स्पिंडल शेप, इनवॉलेंट्री
नेचर होते हैं। इनवॉलंटरी मतलब आपका इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप ही काम करते हैं। जैसे यूट्रस है, यूट्रस में अपने आप ही जो भी क्या कह सकते हैं हॉर्मोन्स बनते हैं, या आयरिस है उसके लिए कोई अलग से उनके अंदर का पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरीके से उस पर कोई कंट्रोल नहीं है ह्यूमन का। नेक्स्ट देखिए आप, कॉमनली कॉल्ड, जो आपका इनवॉलंटरी है और अनस्टार्टेड है, इसको हार्ट मसल्स में पाई जाती हैं, और सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड अनन्यूक्लिएटेड इनवॉलंटरी नेचर होती हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी स्ट्राइटेड, ये स्ट्राइटेड मसल्स हैं। और ये कार्डियक मसल्स आप देख रहे हैं, स्ट्राइशन, स्ट्राइशन मतलब ये बैंड्स जो नजर आ रहे हैं आपको, ये देखिए ये बैंड्स से नजर आ रहे हैं आपको। नेक्स्ट देखेंगे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में ये आपके ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड में आपको कुछ टिश्यूज मिलते हैं, नर्वस टिश्यू, और जिनसे आपके न्यूरॉन्स बनते हैं। न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, nerve ending. Neurons impulse allow us to move our muscles when we want to respond to stimuli. यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं, ये हमारी जितने भी इम्पल्स जनरेट होता है बॉडी में, सिग्नल्स को पास करती हैं, ये न्यूरॉन्स सिग्नल्स को पास करती हैं, और सिग्नल्स को कहाँ ले जाती हैं, ब्रेन पे ले जाती हैं। ये जो न्यूरॉन है, ये आपकी नर्वस टिश्यू नर्व सेल्स से बनती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे होता है। ये देखिए आपकी ये न्यूरॉन नर्व सेल है, ये इसकी सेल बॉडी है, इसमें बीच में न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग आपको दिखाई दे रही है। तो यही आपकी सिग्नल को पास करती है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं बहुत सारी, और जिससे सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है। जब भी हमें कोई ठंडी या गर्म चीज टच करते हैं, कुछ भी स्टिमुलेशन होता है, तो ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है इंटरप्रिटेशन के लिए। आई होप ये आपको क्लियर है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स।